ये कहानी एक ऐसी हवेली की है जहां जाने के बाद कोई वापस नहीं आया। रेहान और नेहा दोनों लेखक थे। शहर की भीड़ से दूर उन्हें सुकून चाहिए था। इसी तलाश में वे महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव पहुंचे। वहां उन्हें एक पुरानी हवेली मिली जो बहुत सस्ती थी, लेकिन उस हवेली के बारे में कोई सच बताने को तैयार नहीं था। हवेली बाहर से बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अंदर एक अजीब सन्नाटा था। गांव के लोग उस जगह से दूर रहते थे। कहते थे 100 साल पहले उस हवेली के मालिक की मौत बहुत रहस्यमयी तरीके से हुई थी। लेकिन रेहान और नेहा ने इन बातों को नजरअंदाज कर दिया। पहली ही रात सब कुछ बदल गया। आधी रात को अचानक ठंडी हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप हिलने लगी। नेहा को लगा कोई उसे धीरे धीरे पुकार रहा है। हवेली के हर कोने से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई रो रहा हो। अगले दिन रेहान ने हवेली की एक पुरानी अलमारी खोली। अंदर उसे एक पुरानी डायरी मिली। उस डायरी में लिखा था, जो भी इस हवेली में आता है वो कभी बाहर नहीं जाता। उसमें उस पुराने मालिक की कहानी थी जिसे हवेली की आत्माओं ने मार दिया था, और लिखा था, अब अगला मेहमान तुम हो। ये पढ़कर दोनों डर गए और तुरंत वहां से निकलने लगे, लेकिन मुख्य दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। उसी समय उनके सामने एक काली परछाई प्रकट हुई, बिल्कुल वैसी ही जैसी डायरी में लिखी थी। उसकी आंखें सीधे उनकी तरफ देख रही थी और वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उस रात के बाद रेहान और नेहा को किसी ने कभी नहीं देखा। आज भी गांव के लोग कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उस हवेली से 2 लोगों के रोने की आवाजें आती हैं। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है।